नॉमिनी के रिगार्डिंग अभी लेटेस्ट बहुत ही बड़ा फैसला आया है। नॉर्मली हर किसी पर्सन को यह लगता है कि अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कहीं पर बैंक अकाउंट में या फिर एफडी में या फिर पॉलिसी में या फिर कहीं पर भी जहां पर नॉमिनी की रिक्वायरमेंट होती है, अगर उसने नॉमिनी बना दिया तो उसकी डेथ के बाद जो सारा का सारा पैसा है वो नॉमिनी को मिलेगा। लेकिन इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि एक 1983 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी जिसका नाम है सरबती देवी वर्सेस उषा रानी। इसमें ये लॉ सेटल हो चुका है, लेकिन फिलहाल अभी एक और बहुत ही लेटेस्ट नई जजमेंट आई है, नया कानून आया है जिसमें जो ये लॉ सेटल हो चुका था इस पे 2 रिमोर लगा दी गई है कि अब नॉमिनी का जो राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं रहेगा। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है नॉमिनी का राइट और कहां पे नॉमिनी का जो राइट वो बिल्कुल खत्म हो गया है और नॉमिनी के रिगार्डिंग लेटेस्ट अभी कानून क्या आया है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नॉमिनी जो वर्ड है उसकी लीगल टर्म क्या है, लीगल मीनिंग जो है उसका क्या है। नॉमिनी एक ऐसा वर्ड है या फिर एक ऐसा पर्सन है जो कि एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को चुना जाता है, और वो इसलिए कि जिस पर्सन ने उसको चुना है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के बाद जो भी उसकी एसेट है या फिर फंड है नॉमिनी उसको रिसीव कर सकता है। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि नॉमिनी उसका मालिक हो जाएगा। तो अब हम नॉमिनी को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई भी पर्सन बैंक अकाउंट ओपन के लिए जाता है या फिर एफडी के लिए जाता है या फिर पॉलिसी के लिए जाता है या फिर डीमैट अकाउंट या फिर काफ़ी ऐसी जगह है जहां पर नॉमिनी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये सारी जगह पे मैंडेटरी है। बैंक भी आपसे पूछता है कि आप नॉमिनी किसको बनाना चाहते हैं। तो अब जिसने वो बैंक अकाउंट ओपन किया है या फिर एफडी बनाई है या फिर डीमैट अकाउंट या कोई भी पॉलिसी ली है, अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में नॉमिनी जो है उस अमाउंट को या फिर फंड्स को रिसीव कर सकता है। और नॉमिनी बनाया भी इसलिए जाता है कि वो जो फंड्स या फिर एसेट को रिसीव करे। बट अगर आप लोग ये सोचते हैं कि उसकी डेथ के बाद जो है नॉमिनी को सारा जो अमाउंट मिल जाएगा या फिर वो उसका एब्सोल्यूट ओनर हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो नॉमिनी है सिर्फ उसको ही सारा अधिकार नहीं मिलेगा, उसके अलावा जो लीगल हेयर्स हैं उनका भी अधिकार है। क्योंकि ये जो लॉ पॉइंट है ये ऑलरेडी सरबती देवी वर्सेस उषा रानी उसमें तो डिसाइड हो ही चुका है, लेकिन लेटेस्ट जो जजमेंट आई है उसमें भी ये डिसाइड हो गया है, जिसका नाम है शक्ति वर्सेस जयानंद जयंत, जो कि 14/12/2023 को लेटेस्ट जजमेंट आई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है और डिवीजन बेंच की ये जजमेंट है। अभी 15-20 दिन पहले ही ये जजमेंट आई है, जिसमें दोबारा फिर डिसाइड हो चुका है, सेटल हो चुका है कि नॉमिनी जो है वो अकेला हकदार नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नॉमिनी को क्या माना जाता है। नॉमिनी को माना जाता है एक मैनेजर या फिर एजेंट या फिर ट्रस्टी या फिर केयरटेकर। लेकिन सारा जो डिस्प्यूट है वो शुरू हुआ था, पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया था सेक्शन 72 जो है कंपनीज एक्ट का, कि नॉमिनी जो है वो एब्सोल्यूट ओनर होगा या फिर नॉमिनी का जो एब्सोल्यूट राइट होगा जिसने नॉमिनी बनाया है उसकी प्रॉपर्टी पे। और साथ में ये भी कहा कि नॉमिनी जो है वो सुपरसीड करेगा लीगल हेयर्स को या फिर किसी भी एक्ट को, चाहे वो सक्सेशन एक्ट है या फिर कोई दूसरा एक्ट है। तो जो सेक्शन 72 है उसकी भी वर्डिंग्स जो है वो मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो इसी वजह से सिर्फ ये माना गया कि नॉमिनी का जो एब्सोल्यूट राइट होगा। लेकिन पहले भी जो डिसाइड हुआ पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड किया था और लेटेस्ट जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, उसके अब हम केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि उस केस में क्या फैक्ट्स थे और कैसे नॉमिनी का जो अधिकार है वो खत्म हो गया है। तो जो लेटेस्ट लॉ है शक्ति वर्सेस जयानंद, उसमें एक जो फादर था जयंत शिवराम, उसके जो हैं कम से कम 10 से 15 लीगल हेयर्स थे और उसने एक विल बनाई थी 27 जून 2011 को, और उस विल में तो उसने कुछ प्रॉपर्टी जो है वो अपने कुछ लीगल हेयर्स को दे दी। इसके अलावा भी उसकी एक एफडी थी जिसका अमाउंट था 4 करोड़ 14 लाख अप्रोक्सीमेटली, जिसमें उसने अपने 3 नॉमिनीज बनाए थे। और इस एफडी के अलावा भी उसकी जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट थी जो कि थी 3 करोड़ 79 लाख अप्रोक्सीमेटली, और उसमें भी उसने 3 से 4 नॉमिनीज को
अपॉइंट किया था। अब 2014 में जो जयंत शिवराम के लीगल हेयर्स थे, उन्होंने एक केस फाइल किया जो कि था सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन। डिक्लेरेशन उन्होंने ये मांगी कि जो भी ये एफडी है या फिर म्यूचुअल फंड है या फिर प्रॉपर्टी है, इसमें हमें भी जो ओनर बनाया जाए, हमें भी जो शेयर दिया जाए। और साथ में इंजेक्शन ये मांगी उन्होंने, स्टे ये मांगा कि जो भी ये प्रॉपर्टी है या फिर फंड्स है या फिर एफडीज का जो अमाउंट है, इनको कहीं पर भी ट्रांसफर या फिर यूटिलाइज ना किया जाए। तो सारे के सारे जो लीगल हेयर्स हैं, उन्होंने ये डिमांड की ताकि वो जो नॉमिनी है वो सारा अमाउंट अपने पास ना रख ले और उसको डिस्पोज ना कर दे। तो जो भी नॉमिनी थे वो उस केस में हाजिर हुए और उन्होंने रिप्लाई दिया कि हम जो एफडी के या फिर म्यूचुअल फंड के एब्सोल्यूट नॉमिनीज हैं और हमारा पूरा अधिकार है, हम इस प्रॉपर्टी को या फिर जो फंड्स है या फिर अमाउंट है, इनको ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि जो सेक्शन है 109A 109B कंपनीज एक्ट का हमें पावर देता है और हम इसके मालिक हैं। क्योंकि उन्होंने जो सेक्शन 109A है और 109B है, सेक्शन 72 जो है कंपनीज एक्ट का, वो इंटरकनेक्ट किया था। अब यहाँ पर जो मैटर पहुंचा बॉम्बे हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके जो ये प्ली है उसको डिनाई कर दिया और फाइनली बॉम्बे हाई कोर्ट ने यही कहा कि नॉमिनीज एब्सोल्यूट ओनर नहीं है, उनका एब्सोल्यूट राइट नहीं है, जो अदर लीगल हेयर्स हैं उनको भी इसमें हिस्सा मिलेगा। और साथ में ही जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरबती देवी वर्सी उषा रानी का भी इस जजमेंट में रेफरेंस लिया। फाइनली अब ये मैटर पहुंचा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि जो नॉमिनी है उनको एब्सोल्यूट जो राइट नहीं मिलेगा। नॉमिनीज को कुछ लिमिटेड पर्पज के लिए अपॉइंट किया जाता है, जैसे कि उस पर्सन की अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद की जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा किया जा सके नॉमिनीज के द्वारा। जैसे कि कहीं पर लेटर ऑफ सक्सेशन है जो डिफरेंट अथॉरिटीज से लेना है, वो जो नॉमिनी ले सकते हैं। और साथ में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो नॉमिनीज हैं वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो है थर्ड मोड ऑफ सक्सेशन क्रिएट नहीं कर सकते। और साथ में ही एक वर्डिंग्स ये भी बोली कि जो नॉमिनीज है, जो नॉमिनीज का प्रोसेस है, वो ओवरराइड नहीं करेगा सक्सेशन लॉज पर। और फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि जो नॉमिनी है वो एब्सोल्यूट ओनर और जो उनका एब्सोल्यूट राइट नहीं होगा, जो भी लीगल हेयर्स हैं उनका भी इसमें बराबरी का अधिकार है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।